आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। मैथमेटिकल इक्वेशन निकल कर लाएंगे हम। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी पुरानी बात हम याद करें कि कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पार्टिकल के मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताने वाली इक्वेशन है ये। ऐसे ही ये वेव है, ये इस वेव की नेचर को कैसे ये प्रोपेगेट कर रही, कैसे आगे बढ़ रही, इस वेव को बताने वाली एक इक्वेशन चाहिए हमें, जिसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, सारी बात समझने की है, लिखने की नहीं है। लिखने की नहीं है, समझने की सारी बातें हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि ये एक रस्सी है और रस्सी का ये खुला सिरा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है रस्सी है ये, और ये रस्सी का खुला सिरा, और मैंने दूसरी तरफ एक साइड इस रस्सी को बांधा हुआ है, किससे? दीवार से बांधा हुआ है। और इसके ओपन एंड को मैं लगातार मोशन में ला रहा हूँ, मोशन दे रहा हूँ ओपन एंड को लगातार। और मैंने मोशन दिया ओपन एंड को, मेरे हाथ का मोशन एक पार्टिकल को गया, फिर अगले पार्टिकल को, फिर तीसरे, फिर चौथे पार्टिकल को, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होता रहा मोशन। और ये किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पर मैंने उस रस्सी की फोटोग्राफ ले ली है। एक इमेजिन करो कि ये मैंने फोटोग्राफ ले लिया, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की ये पोजीशन है टाइम टी पर। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें, इस रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को मैं नंबर दे रहा हूं। ये वाला पार्टिकल मैंने लिखा जीरोथ पार्टिकल, इस पार्टिकल को मैंने लिखा पार्टिकल नंबर 1, इस पार्टिकल को लिखा पार्टिकल नंबर 2, इसको लिखा पार्टिकल नंबर 3, इसे लिखा पार्टिकल नंबर 4, इसे लिखा पार्टिकल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है आज आपके पास, सिर्फ समझने के लिए। ये पार्टिकल है जीरोथ पार्टिकल, इस जीरोथ पार्टिकल को मैंने वाइब्रेट कराया, है ना। अभी जब मैंने फोटोग्राफ ली है इस वेव की, तो जीरोथ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पर ही होता, अगर मेरे फोटोग्राफ लेने का इंस्टेंट कुछ और बनता तो ये हो सकता है मीन पोजीशन से कहीं और होता। ये ए यहां होता, है ना, ये होती वेव की पोजीशन, ये होती पूरी की। डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको? डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई, तो उस टाइम पर इस जीरोथ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरोथ पार्टिकल का इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है y, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो डिस्प्लेसमेंट है a साइन ओमेगा टी। a इज द एम्पलीट्यूड, a क्या है? यहां से यहां तक जितना भी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकता है, ये डिस्टेंस है a, एम्पलीट्यूड जिसे हम बोलते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम इंस्टेंट t, टाइम वो टाइम है जिस टाइम पर आप इसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, ये वो टाइम इंस्टेंट है जिस टाइम पर आप पोजीशन फाइंड कर रहे हैं इस पार्टिकल की। समझ रही बात? अब ध्यान से देखना, सबसे पहले किस पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया? जीरोथ पार्टिकल ने, क्योंकि यही पार्टिकल मेरे हाथ में है। जीरोथ पार्टिकल का मोशन ट्रांसफर हुआ पार्टिकल 1 को, तो फिर पार्टिकल 1 ने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया पार्टिकल 0 से बाद में, पार्टिकल 0 से बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं सारे ही पार्टिकल। देखो ध्यान से, ये जीरोथ पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ये वाला सेकंड पार्टिकल है, अभी मीन पोजीशन पर है, लेकिन कुछ देर बाद ये अपनी एक्सट्रीम नेगेटिव पर भी आ जाएगा, तो कुछ देर बाद ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर भी होगा। ये कहाँ मूव कर रहा है? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ये थर्ड पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट है।
अभी ये थर्ड पार्टिकल कहाँ है? जब मैंने फोटोग्राफ लिया इस पूरी फिल्म का, तो ये कहाँ है? अपनी एक्सट्रीम नेगेटिव पर है। हो सकता है कुछ देर बाद ये होगा ही, हो सकता है नहीं, होगा ही। किसी और टाइम इंस्टेंट पर ये एक्सट्रीम पॉजिटिव पर भी होगा, किसी और टाइम इंस्टेंट पर ये अपनी मीन पोजीशन पर भी होगा। तो ये भी मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं इस समय हम। कौन सी वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वेव के आगे बढ़ने की वेलोसिटी v है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एंड वेव इज प्रोपेगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड v। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रही है। कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है? v स्पीड से आगे बढ़ रही है वेव। समझे इतनी बात? अब ध्यान से बताना, सबसे पहले जीरो पार्टिकल ने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया, उसके बाद फर्स्ट पार्टिकल का मोशन ट्रांसफर हुआ सेकंड पार्टिकल को, सेकंड पार्टिकल ने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया फर्स्ट पार्टिकल से भी बाद में, सेकंड पार्टिकल का मोशन ट्रांसफर हुआ थर्ड पार्टिकल को, थर्ड पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया सेकंड पार्टिकल के भी बाद में। एक के बाद इस पूरी रस्सी के डिफरेंट पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ गए, है ना? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है? जीरो पार्टिकल ने। अब अगर कोई एक पार्टिकल आप यहां ले रहे हैं, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जो ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, जो ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है? तो सवाल मेरा है आपसे, जो जिसका जवाब यहीं लिखा हुआ है, एज यूजुअल क्वेश्चन पूछने से पहले उसका जवाब मैं बता देता हूँ, ये लिख देता हूँ। जवाब यहाँ लिखा हुआ है, आंसर पहले ही लिखा हुआ है। ये पार्टिकल है, मैं इस पार्टिकल का नाम दे रहा हूं P। इतनी तो बात आपको सबको क्लियर है कि P पार्टिकल ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया जीरो पार्टिकल से कुछ देर बाद में, है ना? क्योंकि जो एनर्जी आपने दी थी, जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया जीरो पार्टिकल पर, उस डिस्टरबेंस को P पार्टिकल तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगा ही है। अब सवाल मेरा ये है कि जिस टाइम पर जीरो पार्टिकल ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया, इसके आंसर में आप बोलेंगे कोई नहीं, सिर्फ अपना हाथ उठाएंगे। जिस मोमेंट पर, जिस टाइम पर, जिस इंस्टेंट पर जीरो पार्टिकल ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जीक्यूशन शुरू किया, उससे कितनी देर बाद पार्टिकल P अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करेगा? मैं कह रहा हूं नाउ जीरो पार्टिकल ने अपना शुरू कर दिया, अब कितनी देर बाद P पार्टिकल अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करेगा? जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप सबके कह रहे हैं कि जब इस जीरो पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, उससे x अपॉन v टाइम के बाद में पार्टिकल P अपना मोशन स्टार्ट करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं सब, है ना? पहले जीरो पार्टिकल ने करा, फिर इसने करा, फिर इसने करा, फिर इसने करा। तो सवाल तो हमारा ये था ना कि कितने टाइम के बाद में, जिस टाइम इसने स्टार्ट कर दिया अपना मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जीरो पार्टिकल ने, उससे कितने टाइम के बाद में P पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया है? आपका आंसर है x अपॉन v टाइम के बाद में, क्योंकि आपने वेलोसिटी डिस्टेंस x लिया। वेलोसिटी, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वेलोसिटी कौन सी ले ली आपने? है ये वाली जो बना रखी है मैंने v? नहीं, इस v वेलोसिटी थोड़ी ना चल रहा पार्टी के लिए। ये जो पार्टिकल की इसकी वेलोसिटी है वो v नहीं है, ये तो अपनी, ये तो कभी इसकी मैक्सिमम होगी, कभी जीरो होगी, कभी यहाँ जी। वेव की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी यहाँ में, मतलब x अपॉन v आपका भी फाइनल आंसर है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि
जीरोथ पार्टिकल से पी पार्टिकल तक डिस्टरबेंस पहुंचने में टाइम लगेगा कुछ। कितना टाइम लगेगा इसे फाइंड करने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि डिस्टेंस को डिवाइड कर दो उस स्पीड से जितनी स्पीड से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। डिस्टेंस को डिवाइड कर दो उस स्पीड से जिस स्पीड से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, और डिस्टरबेंस आगे बढ़ने की वेलोसिटी ही एक्चुअली वेव वेलोसिटी होती है। वेव एक्चुअली क्या है? डिस्टरबेंस का, पीरियडिक डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना। जितनी वेलोसिटी से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है वही वेव वेलोसिटी है। तो जब जीरो पार्टिकल ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया, उससे x अपॉन v टाइम के बाद में p पार्टिकल ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया। ठीक है। थोड़ी सी बातें और जरा ध्यान से सोचना। टाइम जीरो पर जीरो पार्टिकल की पोजीशन जीरो है। हम ये मान के चल रहे हैं कि टाइम जीरो पर जीरो पार्टिकल की पोजीशन अपनी मीन पोजीशन पर है, यानी कि टाइम जीरो पर जीरो पोजीशन होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मेरी घड़ी में स्टॉप वॉच में, मेरी स्टॉप वॉच में जीरो था टाइम। कब? जब मैंने जीरो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट किया, है ना? तो जीरो टाइम पर जीरो पार्टिकल की पोजीशन क्या है? अपनी मीन पोजीशन है इसकी। और ऑब्वियस सी बात है, टाइम जीरो पर तो सारे पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन पर ही होंगे सारे पार्टिकल, क्योंकि अभी तो जीरो पार्टिकल ने ही शुरू करा है, तो बाकी पार्टिकल तक कहां से कैसे पहुंचेगी। अब टाइम टी पर इस जीरो पार्टिकल की पोजीशन है ए साइन ओमेगा टी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन किस पार्टिकल की है? ये जीरो पार्टिकल की है। जीरो पार्टिकल की है, कब है ये? टाइम टी पर है। भाई देखो, जीरो पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। जीरो पार्टिकल क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। जीरो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। आगे वाले 1 2 3 4 पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं है, इसे जीरो पार्टिकल को कोई मतलब नहीं। आपने तो जीरो पार्टिकल पर मोशन सेट कर दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने इसे सेट कर दिया। तो जीरो पार्टिकल की टाइम टी पर, जीरो पार्टिकल की टाइम टी पर पोजीशन कितनी होगी? y इक्वल्स, कैसे फाइंड करेंगे? a साइन ओमेगा टी। टाइम जीरो पर जीरो पार्टिकल की पोजीशन जीरो है, मीन पोजीशन पर है। तो टाइम टी पर जीरो पार्टिकल की पोजीशन है y। अब कैसे फाइंड करोगे इस y को? कितनी है ये y? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है। कितनी है y? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है। करेक्ट। थोड़ा सा और इसे समझ लो, थोड़ा सा और इसे समझ लो। देखो, एक पेंडुलम है, पेंडुलम है ये रहा, ये अपनी मीन पोजीशन पर है। कब? जब आपका टाइम इज इक्वल्स टू जीरो है। आपकी घड़ी में कितना टाइम है? आपकी स्टॉप वॉच में जीरो टाइम है। आपने इसको मोशन सेट करा दिया और पता लगा जब आपकी घड़ी में टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया t, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीन पोजीशन से y है। और कितना है ये y? कितना है ये y? ये है a साइन ओमेगा टी। समझे इतनी बात? अब ध्यान से समझना। अब मैं क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। टाइम टी पर जीरोथ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है a साइन ओमेगा टी। टाइम टी पर जीरोथ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है a साइन ओमेगा टी। तो इस पार्टिकल p की, जो आपके जीरो पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है, पार्टिकल p जो जीरो पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है, इस पार्टिकल p की ये y पोजीशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कब होगी? फिर से समझो मेरा क्वेश्चन, फिर से समझो। पार्टिकल p की डिस्प्लेसमेंट पोजीशन y कब होगी? अब ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन y क्या है? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन y है जीरो पार्टिकल की टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। तो फिर यही पोजीशन, यही डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इस पार्टिकल p की कब
होगी। टाइम की जगह यहां मैं x अपॉन वी रख दूं, इसमें प्लस टी भी रखूं, x अपॉन वी से ही काम चला लो। ठंड का मौसम है, क्यों टीवी के चक्कर में पड़ रहे हो? नहीं, टी चाहिए भी गरम गरम। हाँ बताओ, सही से बताओ, आप क्या, आपका आंसर क्या है? x अपॉन वी प्लस टी टाइम पर। ओके, हाँ जी, आपका क्या आंसर है? आपका आंसर है x अपॉन वी टाइम पर, x अपॉन वी प्लस टी टाइम पर। x अपॉन वी मतलब कैसे लिखूं मैं? x अपॉन वी प्लस टी, और मतलब x अपॉन वी बाद में, मतलब x अपॉन वी अलग है। कहाँ लगाऊं प्लस? यहीं लगा दूं? अब टी लिखूं? अच्छा, आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल, कि टाइम टी पर जीरोथ पार्टिकल की पोजीशन है y, तो फिर p पार्टिकल तक वेव को पहुंचने में लगा टाइम, कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा आपको? x अपॉन वी और लग गया। मतलब जब टाइम आपका है जीरो, किसके लिए? जीरो पार्टिकल के लिए। जब टाइम है टाइम है आपका x अपॉन वी, किस पार्टिकल के लिए? p पार्टिकल के लिए। जो पोजीशन जीरो पार्टिकल की टाइम जीरो पर है, वही पोजीशन p पार्टिकल की x अपॉन वी के बाद में होगी, क्योंकि x अपॉन वी टाइम लग गया इसे पहुंचने में। तो जो पोजीशन ऑफ जीरोथ पार्टिकल एट t इज, बल्कि मैं उल्टा लिख गया इसको भी मैं उल्टा लिख गया, वो मौसी वाली बात आ रही है क्या? पोजीशन ऑफ p इज सेम एट t प्लस एक्स बाई वी as that of zeroth particle at time t। p पार्टिकल की पोजीशन वही है टाइम t प्लस एक्स अपॉन वी पर, जो जीरोथ पार्टिकल की पोजीशन है टाइम t पर। क्यों है ये? इसने जल्दी टाइम क्यों लिया? क्योंकि p पार्टिकल तक कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग गया। कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया? वेव x अपॉन वी एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो जो काम टाइम t पर हो रहा है, जो घटना हो रही है टाइम t पर जीरो पार्टिकल के साथ, वही घटना p पार्टिकल के साथ होगी। कब? t प्लस एक्स अपॉन वी टाइम पर। t से कितने टाइम के बाद में? x अपॉन वी टाइम के बाद में। तो टोटल टाइम कितना हो गया इसके लिए, p पार्टिकल के लिए? t टाइम तो जीरो पार्टिकल का हो गया, और इससे भी x अपॉन वी टाइम के बाद में इसके साथ वही काम होगा जो काम जीरो पार्टिकल के साथ हो रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग गया? x प्लस वी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन वी। अब इसी को उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा, आपसे बिल्कुल उल्टा सेंटेंस बोलवाने वाला हूं। जिस मोमेंट नहीं, मैं टाइम ले लेता हूं, टाइम t पर जो पोजीशन मोशन है पार्टिकल p का, टाइम t पर जो पोजीशन और मोशन है p का, वही पोजीशन वही मोशन जीरो पार्टिकल का कब रहा होगा? जो हो रहा है p के साथ टाइम t पर, वही कब हो रहा था जीरो पार्टिकल के साथ?
एक एक करके अपना हाथ उठा के आंसर दो। हाँ, आप क्या? t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर हो रहा होगा। आपके साथ क्या है? x अपॉन वी माइनस टी। आपका एक का आंसर तो आ रहा है, एक का आंसर तो आपने दिया है टी माइनस एक्स बाई वी, और दूसरा आंसर मिला है मुझे एक्स बाई वी माइनस टी। हाँ जी, आप बताएं। एक्स बाई वी माइनस टी, दो आंसर हो गए ये। हाँ जी, और कोई? हाँ बताएं। टी माइनस एक्स बाई वी, ये भी दो आंसर हो गए, ये दो आंसर हो। आपका आंसर ये वाला तीसरा, तीसरा भी इन्हीं का आंसर यही हो गया। हाँ जी, आप बताएं। चलो जी, चार आंसर हो गए। मेजोरिटी इसकी आ रही है, काउंटिंग चल रही है। और ये x माइनस टी माइनस एक्स अपॉन वी आगे बढ़त बनाते हुए x अपॉन वी को एक एक वोट और मिल गया। अब ये काफी पास आ गए हैं। ये भी है, लीजिए अब दोनों बराबर है, कांटे की टक्कर है। देखते हैं कौन जीतता है। सेकंड? नहीं नहीं, दो दो बार वोट थोड़ी लगी नहीं जाएगी आपकी बार। अच्छा, एक्स अपॉन वी माइनस टी आपने, किसी और ने वोट दिया इनको? ओके, हाँ ये आपकी वोट किधर है? टी माइनस, और दोनों के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर चलते हुए दोनों के बराबर बराबर है। इस समय देखते हैं विजय किसकी होती है। हाँ जी, कोई और अपने वोट डालना चाहेगा? अगेन दोनों को एक एक वोट मिली है। कोई और बताएगा? टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक के साथ एक की बढ़त लेते हुए वो बराबर हैं दोनों। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बड़ी वाह। अब ऑनलाइन वालों के पास चलते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वालों के पास अनिरुद्ध शर्मा, आप किसको वोट देना चाहेंगे? टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी माइनस टी? एक्स अपॉन वी माइनस टी। फिर से बताइए, आपकी आवाज साफ नहीं आई। एक्स अपॉन वी माइनस टी। एक्स अपॉन वी माइनस टी। इसको मेरी वोट काउंट नहीं करती है। आ जाओ ध्यान से। जब मोशन स्टार्ट करा जीरो पार्टिकल ने, उससे एक्स अपॉन वी टाइम के बाद में मोशन स्टार्ट किया पी ने, है ना? जो पोजीशन जीरो पार्टिकल की जीरो टाइम पर है, वही पोजीशन पी पार्टिकल की एक्स अपॉन वी टाइम पर है, एक्स अपॉन वी टाइम के बाद में है। तो अब जो पोजीशन है, अब जो पोजीशन है पी की, वही पोजीशन मोशन रहा होगा अब से एक्स अपॉन वी टाइम पहले, है ना? जो पोजीशन पी की अब है, जो पोजीशन मोशन अब है पी का राइट नाउ, वो अब से पहले कितनी देर पहले रहा होगा? एक्स बाई वी टाइम पहले रहा होगा जीरो पार्टिकल का। अब टाइम हो रहा है टी, तो अब से एक्स अपॉन वी टाइम कितना पहले हुआ होगा भाई? अब हो रहा है एग्जैक्ट 10:31 पर, और इसने 2 मिनट पहले शुरू कर दिया था, तो इसका मतलब कितना? 10:31 में से 2 मिनट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना। द टाइम इज नाउ, नाउ द टाइम इज टी। तो फिर टी से कितना पहले? टी माइनस एक्स अपॉन वी, टी माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पर जो पोजीशन मोशन है टाइम टी पर पार्टिकल पी का, वही पोजीशन मोशन रहा होगा जीरो पार्टिकल का टी से एक्स अपॉन वी टाइम पहले, यानी कि टी में से एक्स अपॉन वी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना? तो अब देखना जरा ध्यान से, अब सब कुछ खत्म हो गया, इक्वेशन आपके सामने आ गई, बिल्कुल सामने आ गई आपकी इक्वेशन। क्या? पोजीशन एंड मोशन ऑफ पी at time t is same as position and motion of zeroth particle at time
टी माइनस एक्स अपॉन वी। बात यहां तक क्लियर हो गई? टाइम टी पर जो पोजीशन मोशन है पार्टिकल पी का, वही जीरो पार्टिकल का पोजीशन और मोशन था टी माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पर। अब से टाइम टी से एक्स अपॉन वी टाइम पहले तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल बात समझ आई? तो अगर हमें चाहिए, हम चाहते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ पी एट टाइम टी। तो क्या कर लो, तो आप ले लो, क्या ले लो, इक्वेशन ऑफ जीरो पार्टिकल। कब? एट टाइम टी माइनस एक्स अपॉन वी। अगर p टाइम पर इक्वेशन अगर t टाइम पर p की इक्वेशन चाहिए, तो t टाइम पर p का वही मोशन, वही पोजीशन है जो t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पर जीरो पार्टिकल की। तो t टाइम पर अगर p पार्टिकल की आपको पोजीशन चाहिए, तो क्या करो, जीरो पार्टिकल की पोजीशन इक्वेशन ले लो, लेकिन t टाइम पर नहीं। कब? t से x अपॉन वी टाइम पर। तो देखना जरा ध्यान से, वो इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन होगी आपकी a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। एक्चुअली तो यह है जीरो पार्टिकल की पोजीशन इक्वेशन, लेकिन टी टाइम पर नहीं है ये। टी टाइम पर ये किसकी इक्वेशन है? ये ये इक्वेशन, ये पोजीशन है जीरो पार्टिकल की, टी टाइम पर नहीं, टी माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पर। यही पोजीशन मोशन है पी पार्टिकल की, लेकिन कब? टाइम टी पर, है ना? तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इसके साथ में थोड़ा सा इसका नाम पता लिख देंगे, एक्स टी। बस ये नाम पता है इसका y का, बाकी इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। मतलब क्या हुआ इस लिखने का? डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल का जो ओरिजिन ऑफ वेव से x डिस्टेंस पर है। कब? टाइम t पर। कितना? a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब यहां x की वैल्यू डिफरेंट होती रहेंगी, आपको इस वेव के डिफरेंट पार्टिकल के पोजीशन मोशन का पता लगता रहेगा। अगर इस पार्टिकल के लिए फाइंड करना तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस ले लो, इस पार्टिकल का फाइंड करना तो इसकी डिस्टेंस ले लो, जिस पार्टिकल के बारे में आप फाइंड करना चाहते हो उसकी डिस्टेंस ले लो। मतलब क्या हुआ? अब ये जो इक्वेशन है, ये इस पूरी वेव के लिए काफी हो गई। जहां भी आपको चाहिए पोजीशन मोशन, बस उसी का डिस्टेंस रखो और निकाल दो काम को। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे वेव इक्वेशन। क्या बोलेंगे? है कुछ नहीं है एक्चुअली क्या ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। किसकी? जीरो पार्टिकल की। कब? टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी पर। या यूं कहो कि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। कौन से पार्टिकल की? p पार्टिकल की। उस पार्टिकल की जो ओरिजिन ऑफ वेव से x डिस्टेंस पर है। और कब है ये? t टाइम पर है। इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही है, लेकिन इसमें x की वैल्यू बदलते बदलते क्या आ जाएगा आपको, यहाँ जिस पार्टिकल के बारे में चाहो उस पार्टिकल के बारे में पता कर लो यहाँ से। तो ये तो पूरे वेव के लिए एप्लीकेबल हो गई। बस इसे क्या कहेंगे? वेव इक्वेशन कहेंगे। है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। क्लियर हो इतनी बात? अब छोटा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, बस छोटा सा मॉडिफिकेशन करना और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे ले लूं ताकि वो सारी इक्वेशंस एक साथ आ जाए। हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से इक्वेशन को यूज करेंगे। y एक्स टी, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशन में इस x और t का कोई भी रोल नहीं है। इस x और t की कोई वैल्यू नहीं है न्यूमेरिकली या कैलकुलेशन में। ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि डिस्प्लेसमेंट है। किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है भाई? जो पार्टिकल ओरिजिन ऑफ वेव से x डिस्टेंस पर है। और कब है भाई ये डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर है। और कितना है डिस्प्लेसमेंट? ये है
ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो पहली इक्वेशन तो यही की यही बन गई भाई, एक इक्वेशन तो यही बन गई वेव की। ठीक है, अब इसी में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे। एक्चुअली इक्वेशन तो यही है, बेसिक इक्वेशन तो यही है, लेकिन इसमें छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन करते रहो तो 2-3 इक्वेशन और बन जाएंगी। ओमेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है ना, तो मैं इसको 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख दूं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सॉरी 2 पाई बाय कैपिटल टी। हाँ, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया माइंड में, एक स्टेप ऊपर चला गया था मैं। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखो, 2 पाई बाय लैम्डा टी एक्स, वी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को मैं 1/t लिख दूं, देखना जरा ध्यान से, ये लैम्डा बाय कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। चलो चलो आगे देख लेते हैं, अलग से देख लेते हैं इसे। v इजिकल्स टू क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटू वेवलेंथ, लैम्डा बाई टी हो गया ना ये। वेलोसिटी को मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, लैम्डा बाई टी से। ठीक है, तो इसमें से जो t है ये तो ऊपर चला गया, a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी एक्स कैपिटल टी अपॉन लैम्डा। ओके, अब मैंने ये वाला t भी अंदर पहुंचा दिया, नीचे अपॉन वाला t, तो क्या बचा देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बन गई एक नई इक्वेशन, 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस ये t कैंसिल हो जाएंगे, x बाय लैम्डा। एक इक्वेशन और बन गई है, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ये बन गई। ठीक है जी, फिर मैं वापस पहली वाली इक्वेशन पर आ जाऊं, फिर से मैं पहली इक्वेशन पर आ जाऊं, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो देखना जरा ध्यान से, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी माइनस एक्स अपॉन, इस वेलोसिटी को मैं इस बार लिख लेता हूं क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना। तो क्या बना, ए साइन 2 पाई, लंबा ले लिया मैंने तो इक्वेशन, लंबी ले ली, लंबा रास्ता अपना लिया, मैं इसी यहीं से बढ़ाता हूं। देखो यहां से मैं अपॉन लैम्डा कॉमन ले रहा हूं, ये जो अपॉन में लैम्डा इसे कॉमन ले रहा हूं। अब यहां तो लैम्डा मैं ले सकता हूं कॉमन, लेकिन यहां तो लैम्डा नहीं है, जब नहीं है तो लैम्डा बाय लैम्डा लगा लो, लैम्डा बाय लैम्डा लगा लो ना। ध्यान से देखना, देखो वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा टी लैम्डा बाय कैपिटल टी माइनस एक्स। ओके, अब ध्यान से देखना जरा, लैम्डा बाय कैपिटल टी, अरे वाह, लैम्डा बाय कैपिटल टी क्या बन गया, v बन गया। तो लैम्डा बाय कैपिटल टी को उठा के क्या रख लूं, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एक इक्वेशन और बन गई आपकी, और इनफैक्ट ये वाली इक्वेशन है जो सबसे ज्यादा यूज में आती है, सबसे ज्यादा यूज में आती है यही इक्वेशन। ठीक है, तीसरी एक इक्वेशन और बन सकती है क्या, हाँ जी, 3 इक्वेशन हो गई। आप पहली इक्वेशन बेसिक इक्वेशन वाई एक्स टी इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, दूसरी इक्वेशन वाई एक्स टी इक्वल ए साइन 2 पाई बाय 2 पाई और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, और तीसरी इक्वेशन वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये तीनों ही इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। इसमें से हम जो चाहे उस इक्वेशन को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ये वाली इक्वेशन यूज होती है वैसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन यूज करोगे आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि
ये दोनों क्या है, इसी का तो दूसरा रूप है। एक्चुअली इक्वेशन ये वाली है कितनी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन बी। क्लियर हो गया तक की बात?